प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आपका एस्ट्रोलॉजी हेल्प सेंटर में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपसे मूलांक 9 के फलित सूत्र के बारे में चर्चा करूंगा। इस अंक के जातकों के स्वभाव, व्यवसाय, ग्रह, शुभ दिन, शुभ रंग और उचित उपायों की चर्चा करूंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर, ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सकें। मित्रों, मूलांक 9 बड़ा शुभ अंक माना जाता है। कहते हैं कि 9 देवियों का ये अंक है। गाड़ी के नंबरों पर अमूमन लोगों का ये प्रिय नंबर होता है। काफ़ी लोग 9 अंक को शुभ अंक मानते हैं। जिस जातक का जन्म किसी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है। इस अंक के अधिष्ठाता ग्रह मंगल हैं। जिनकी कुंडली में मंगल व गुरु या मंगल और सूर्य बली हों, वे जातक जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि मूलांक 9 के जातकों की कुंडली में यदि गुरु, मंगल और सूर्य प्रबल स्थिति में हों तो उन्हें प्रत्येक क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलती है। मूलांक 9 के जातक कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। अपने जीवन के पूर्वार्ध में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु अपने आत्मविश्वास से, अपने साहस से, अपने दृढ़ निश्चय से वह अंततः सफल होते हैं और जीवन के मध्यकाल और उत्तरार्ध में काफ़ी सफल रहते हैं। वे आवेशात्मक, जल्दबाज और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। उनको अपने ऊपर किसी का प्रभुत्व जल्दी पसंद नहीं होता। अंक 9 के जातक के जीवन में घटनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घटनाओं से ही इन्हें सीखने का अवसर मिलता है। ये विपक्ष और शत्रु के साथ संघर्ष भी करते हैं और यदि मंगल बली हों तो प्रायः युद्ध में ये सफल होते हैं। कभी कभी ये जिद में आकर कोर्ट कचहरी में भी अपना समय बहुत बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इनको संयम से काम लेना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सलाह लेकर कार्य करें तो इनके लिए अच्छा होगा। कभी कभी ये बहुत साहसी होते हैं। यदि मंगल बली हो तो इतना साहसी होते हैं कि चोट इत्यादि खा जाते हैं। कभी कभी ये अपने प्राण भी गंवा देते हैं। 9 अंक वालों को अपने पारिवारिक जीवन में कलह और झगड़े करने का भी कभी कभी दुर्भाग्य प्राप्त होता है। यदि इनके कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्छी न हो
तो ये झगड़े इत्यादि में लिप्त रहते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं। यदि कुंडली मांगलिक हो और ग्रह मैत्री यदि पत्नी के साथ अच्छी न हो या स्त्री हो तो उनकी पुरुष के साथ ग्रह मैत्री अच्छी न हो तो काफ़ी नुकसान होता है और पति पत्नी में भी आपस में झगड़ा होता रहता है। ये अपनी योजनाओं में, अपने कार्यों में दूसरों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती। इन लोगों में प्रबंध की क्षमता अच्छी होती है। यदि गुरु बली हो कुंडली में तो ये प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया योजना बना लेते हैं। अपने प्रेम पात्र के लिए ये सर्वस्व निछावर करने के लिए उद्यत रहते हैं। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होगी तो मूलांक 9 के व्यक्ति स्त्री के प्रेम जाल में फंसकर कभी कभी अपना सब कुछ लुटा देते हैं। किसी भी संस्थान में ये प्रमुख बनकर काम करना चाहते हैं और पूरा अधिकार अपने हाथ में रखने के इच्छुक होते हैं। यदि ऐसा न हो तो वे हतोत्साहित हो जाते हैं और कभी कभी जो है दुर्व्यवहार भी कर लेते हैं। ये सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में, वकील के रूप में, जज के रूप में बहुत सफल होते हैं। औषधि के निर्माण में, अस्त्र शस्त्र की बिक्री में, आतिशबाजी के क्षेत्र में, ठेकेदारी के क्षेत्र में, जमीन संबंधित कार्य के क्षेत्र में ये काफ़ी सफल होते हैं। साहसिक कार्यों में ये रुचि लेते हैं। एडवेंचर में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। खेल में ये रुचि रखते हैं। यदि इनका पराक्रम भाव या तृतीय भाव मजबूत हो और मंगल की स्थिति अच्छी हो तो ये खेल में भी बहुत सफल होते हैं। खेल संबंधित व्यवसाय में भी ये सफल होते हैं। खेल अध्यापक के रूप में भी, कोच के रूप में भी ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। यदि बृहस्पति मजबूत हो तो ये बहुत अच्छे कोच साबित होते हैं। 3, 6 और 9 अंकों के लोगों के साथ इनका सामंजस्य प्रायः अच्छा होता है। इनकी मित्रता होती है, पारिवारिक संबंध बनते हैं। 9 अंक में एक विशेष बात यह है कि 1 से लेकर 8 अंकों में से किसी से भी आप गुणा करेंगे तो आपका मूल अंक 9 ही आएगा। जैसे 2 और 9 को गुणा करिए, 9 दूनी 18 यानी 8 1 9, 3 9, 9 3 27, 7 2 9। इसी तरीके से 9 का 9 में गुणा कर दीजिए, 9 9 81, 8 1 9। तो इस प्रकार किसी भी अंक से आप गुणा करेंगे तो आपको मूलांक 9 ही आएगा। इसलिए ये अद्भुत अंक माना जाता है। 9 अंक वालों को चाहिए कि वे अपनी योजनाएं और महत्वपूर्ण कार्य किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को करें, या 3 तारीख को करें, 6 तारीख को करें, 12 तारीख को करें, 15 तारीख को करें, 24 तारीख को करें, 30 तारीख को करें। इनके लिए अच्छा होगा। मूलांक 9 के अधिष्ठाता ग्रह मंगल हैं, इसलिए मूलांक 9 के जातकों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। कुंडली की स्थिति देखने के बाद आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। मूंगा यदि आप सोने में भी पहन सकते हैं, और यदि आप सोने में नहीं पहन सकते तो उसको तांबे में पहन सकते हैं। मूलांक 9 के लिए पुखराज और माणिक रत्न भी उपयोगी होता है, लेकिन आप कुंडली का विश्लेषण कर लें, उसके बाद आप पुखराज और माणिक भी धारण कर सकते हैं। मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार ये आपके लिए बड़े शुभ दिन होते हैं। आप अपने कार्यों को मंगलवार, गुरुवार या शुक्रवार को करें तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा।
आपके लिए लाल रंग, गुलाबी रंग और पीला रंग शुभ होता है। मूलांक 9 के जातक हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करें। आप कम से कम एक बार सुंदरकांड का पाठ मूलांक 9 वाले मंगलवार को जरूर कर लें। 1 महीने में निश्चित आपको लाभ मिलेगा। मूलांक 9 के जातकों के यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी ना हो तो गुरुवार को पीले चीज का दान कर सकते हैं और ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः की 1 माला जप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 1 माला जप कर सकते हैं। मित्रों, आज हमने आपसे मूलांक 9 के फलित सूत्र की चर्चा किया। आप ज्योतिष संबंधित कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।